कल ये हो गई थी, लेकिन हाँ। अभी फिर से करनी है बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और तुम मुझे समझाओगी कि इसमें क्या आएगा। स्टार्ट एक्सरसाइज से। Exercise C. Fill in the blanks with suitable possessive pronoun. Radhika, this dress is for you. This dress is yours. Yours इसलिए आया क्योंकि you का possessive pronoun yours होता है. हम्म। That is her pet dog. That pet dog is hers. Her hers इसलिए आया क्योंकि her आ रहा है इसमें. हर आएगा या हर्ष Is आएगा? hers हम्म। बोला मैंने. Is this your grandparent house? Yes, it is theirs. Theirs इसमें इसलिए आएगा क्योंकि इसमें yours आएगा. डियर्स आएगा। ग्रैंड पेरेंट्स के घर के ग्रैंड पेरेंट्स के लिए क्या आएगा? ग्रैंड पेरेंट्स का जो घर है वो उनका घर है। डियर्स डियर्स माने उनका। जब ये जो ग्रैंड पेरेंट्स है उनके लिए क्या यूज़ करेंगे हम? दे, क्योंकि उसमें दोनों आ रहे हैं। ग्रैंड पेरेंट्स में मेल फीमेल यानी कि ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर दोनों होते हैं। दोनों के लिए दे यूज़ करेंगे। और दे का पजेसिव होता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है दियर्स। Hmm. ठीक है। Hmm. Those books belong to him. Those books are his. Him his इसलिए क्योंकि him का possessive pronoun his होता है. This is my seat. This seat is mine. My का possessive pronoun mine होता है. तो हमें ऐसे रहने देना इसको. क्या हुआ? We have bought a new car. Now it is ours. We की वजह से ours है. The सिक्स नंबर तो बता, सिक्स वाला। oh sorry. These toys belong to them. These toys are theirs. Them is theirs is like क्योंकि them आ रहा है इसमें और them का possessive pronoun होता है theirs. तो मैंने तो वाला बता दिया है मैंने का ours है. ours we की वजह से आया है. These are his shirt. These shirts are his. His का possessive pronoun his ही होता है. I cannot lend you this book because it is not mine. I की वजह से mine आया है. Is this your backpack? Is this backpack yours? Your की वजह से yours आया है. Exercise D. Underline the possessive pronoun or possessive adjective in the given sentence and mention whether they are possessive pronoun or possessive adjective. One has been done for you. इसमें मैं possessive पहला pronoun बता। समझ गया मैं, फर्स्ट बता। Mrs. Reema is my teacher. My जो है वो एक possessive pronoun adjective है. हम्म। Stop, these sweets are all mine. Mine possessive sorry mine possessive pronoun है. Lisa broke her left leg. Possessive adjective है ये. Did you forgotten to do your homework yesterday? Possessive adjective. That bike belonged अरे to तो the है क्या? possessive. पजेसिव एडजेक्टिव है क्या? कौन सा वर्ड है वो बोलेगी ना। बोला तो सी your his his possessive adjective. His his possessive adjective. कौन से क्वेश्चन की बात कर रही तो? Sixth. सिक्स में पजेसिव एडजेक्टिव है? आपने तो कल बताया था. तुमने क्या लिखा किताब में? पोजेसिव एडजेक्टिव आपने लिखवाया था. अरे तू मुझको समझा, मैंने तो गलत लिखवाया है, सही लिखवाया। अब तू बता सही है कि गलत है। अब सही बता तू। वो सही है या गलत है मुझे नहीं पता, तू अब मुझे बता, समझा क्या होगा। ये
possessive adjective. पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो इसका नाउन कहाँ है? Noun इसका policeman. अरे Policeman. किसी सेंटेंस में, ये एक सेंटेंस है यहाँ से लेके यहाँ से, इट इज हिज, इसमें तू कह रही है पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो इसकी नाउन कहाँ है इस सेंटेंस में? इस इधर देख, इधर देख ध्यान से। हम्म पॉजेसिव जो एडजेक्टिव होते हैं वो अपनी नाउन के साथ लिखे जाते हैं। जैसे सेकंड नंबर में माई पॉजेसिव एडजेक्टिव था तो उसकी नाउन थी टीचर, और फोर्थ वाले में हर पॉजेसिव एडजेक्टिव था उसकी नाउन थी लेग। फिफ्थ वाले में योर पॉजेसिव एडजेक्टिव था उसकी नाउन थी होमवर्क। ऐसे ही तू मुझे बता 6 नंबर के में हिज के साथ कहाँ उसकी नाउन, अगर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो? पापा ये ना possessive pronoun है, इसकी नाउन है इट। इट नाउन होती है? अरे वाह। ही सॉरी सी, सॉरी पुलिस ही सी, इट, पुलिसमैन आई, वी, यू, दे क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। फिर नाउन क्यों कह रही है इट को? पापा जहाँ तक कि मुझे पता चल गया, इसका ये possessive pronoun है। हाँ तो फिर एडजेक्टिव क्यों कह रही हो? पॉजेसिव प्रोनाउन ही है वो। प्रोनाउन तो लिखे जाते हैं ना अकेले बिना नाउन के। अब बताओ, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है तो इसकी नाउन किस नाउन के लिए रेफर करा है? इसकी नाउन क्या होगी? मैन। बोलो। पुलिसमैन। गलत। नहीं बाइक। बाइक। बाइक के लिए यूज करा दैट बाइक। दैट बाइक बिलोंग्स टू द पुलिसमैन, ये बाइक पुलिसमैन की है। इट इज हिज, ये उसकी है। क्या है उसकी? बाइक। नेक्स्ट। That policeman is a friend of his uncle. ये तो possessive adjective है। हाँ, अब देख नेक्स्ट वाले में ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो इसकी नाउन कहाँ है? ये रही अंकल। नेक्स्ट। Demonstrative pronoun. पता है, इसको करवा एक्सरसाइज ई। Exercise E from the चल पहले देख sentence ले। is डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। दिस और दैट सिंगुलर के लिए, दीज और दोज प्लूरल के लिए, दिस और दीज नियर बाई ऑब्जेक्ट्स के लिए, दीज, सॉरी, दैट और दोज फार जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये दोनों ही होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव जब एडजेक्टिव बनेगा ये दिस, दैट, दीज, दोज, तो इनके साथ इनकी नाउन लिखी रहेगी जिसको ये एडजेक्टिव में जिस नाउन के ये। जब प्रोनाउन बनेगा तो अकेले लिखे होंगे। जैसे दिस इज ए कैट, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है दिस, क्योंकि इसके साथ इसकी कोई नाउन नहीं है इसलिए प्रोनाउन है। दिस कैट लुक्स हंग्री, दिस कैट। अब इसमें दिस क्या है? कैट नाउन का एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पे दिस क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दैट वाज ए गुड अटेम्प्ट, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट अटेम्प्ट वाज गुड। अब दैट अटेम्प्ट, अटेम्प्ट का एडजेक्टिव क्या है? दैट, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। करो अगला। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बनाना दिस को, तो दिस को अकेले लिखना पड़ेगा। this is a book. दिस इज माई बुक। पापा ये भी तो लिख सकते हैं, this is your bag पहले वाले में, हाँ लिख सकते हैं। और सेकंड में ये भी तो लिख सकते हैं, this is your phone. दैट इज योर कार, दैट इज योर फोन। These
flowers is mine. बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लिखना है। दीज फ्लावर्स अगर तू लिखेगी, दीज हाँ तो फ्लावर्स, दिस जो बन जाएगा वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा क्योंकि उसके साइड में उसकी नाउन आ रही है फ्लावर्स। तो लेकिन हमें क्या बनाना है? प्रोनाउन। तो गलत हो जाएगा ना ये। These लिखो, are good boys. दीज आर, Good boys. पापा देखो थर्ड वाले में ये लिख सकते हैं ना, These are my toys. हाँ Pencil. Pencil. ये भी लिख सकते हैं। दीज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। दोज, दोज आर, दोज आर माई नोटबुक्स। वो मेरी नोटबुक्स हैं। दीज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। दैट इज योर कार। दिस इज माई बुक। समझ गई? इसमें सब ये क्या बने? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब ऐसे एग्जाम्पल लिखो जिसमें ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स बने। बोलो, इनको ही लिख दो। अब ये जो बुक है ना, इसे दिस के पास ले आओ। दिस इज माई बुक। तो इसको अब कैसे लिखेंगे? दिस बुक, My. दिस बुक, Mine. दिस बुक इज Mine. माइन। पापा फर्स्ट में ये भी तो लिख सकते हैं that this man looks hungry. हाँ, दैट और सेकंड कार, दैट कार इज योर्स। में ये लिख सकते हैं that box was empty. दैट बॉक्स वाज, कुछ भी लिख दो बेटा। दीज, मैं तो Coolers ऊपर are. ऊपर जो एग्जाम्पल लिखे थे ना, उन्हीं को कन्वर्ट कर रहा हूँ सेम टू सेम। तो दीज आर अच्छा. ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तो फ्लावर्स को दीज के पास ले आओ। तो दीज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। दीज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। आखिरी को बताओ, बनाओ कैसे बनाओगी? Those flowers are beautiful. लास्ट मैंने लास्ट में वही लिख रखा है, those flowers are beautiful. वो तो थर्ड में लिख दिया ना। फोर्थ में दोज नोटबुक्स आर Mine. माइन या योर्स या हिज। दोज नोटबुक्स आर हिज लिख दो। हिज माने उसकी हैं। अगर वो कोई लड़की है तो हर्ष लिख दो। हर्ष। अगर वो बहुत सारे लोगों की हैं तो दियर्स लिख दो। अगर वो हमारी हैं तो आर्स लिख दो। दोज नोटबुक्स आर आर्स। अगर वो अकेले मेरी हैं तो लिख दो दोज नोटबुक्स आर माइन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन तो पढ़ाए थे ना कल। जी हाँ. इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं वही WH फैमिली वर्ड। व्हाट, विच, हु, होम एंड हुज। तो पापा इसमें बहुत ज्यादा गहराई से दे रखे हैं, जितना हमें जैसे आपने सिखाया वैसे अच्छे से याद है मुझे, ये मत हाँ, पढ़ाओ. ध्यान से सुनो तो। हु और हुम, हुज, व्हाट, विच, ये सब जो होते हैं ये WH फैमिली वर्ड होते हैं। ये इनको इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी बनते हैं और ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी बनते हैं। ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी बनते हैं और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी बनते हैं। ऊपर वाले की तरह, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और इससे ऊपर पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन। एडजेक्टिव और प्रोनाउन ये दोनों बनते हैं, ये भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी। ठीक है, अब देखो जैसे
यूज्ड फॉर पीपल नॉट एज, चलिए इसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसे छोड़ो। हु का मतलब है कौन, हुम मतलब किसको, हुज माने किसकी, वॉट माने क्या, विच माने कौन सी। ऐसे याद रखना। जैसे हु टोल्ड यू, इसे देखो, ये एग्जांपल देखो। हु टोल्ड यू टू सिट हेयर, हु माने किसने, कौन, टोल्ड माने बताया, यू माने तुमको, तुमको किसने बताया टू सिट हेयर, यहाँ बैठने के लिए, या तुमको किसने बोला यहाँ बैठने के लिए। हु वांट्स दिस बुक, इस बुक को कौन चाहता है। whom did you meet yesterday, whom माने किससे, did you meet yesterday, कल तुम किससे मिले थे, past indefinite tense, कल तुम किससे मिले थे। with whom did you go to the park, ये भी past indefinite tense है। with whom तुम किसके साथ, कल तुम किसके साथ पार्क गए थे, with whom किसके साथ। whose is this pink bottle, ये पिंक बोतल किसकी है, हुज माने किसकी, किसकी है। हुज आर दीज शूज, ये जूते किसके हैं। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, वांट माने चाहना। विच इज योर फेवरेट मूवी, तुम्हारी सबसे अच्छी पसंदीदा मूवी कौन सी है, विच माने कौन सी। विच ऑफ दीज टू बैग्स डू यू लाइक, इन दो बैग में से कौन सा बैग तुम सबसे ज्यादा पसंद करते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, करते हो। ये सब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ही आते हैं। जब ये इंटरोगेटिव, क्योंकि ये डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही आएगा। अब इंटरोगेटिव प्रोनाउंस एंड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। व्हाट, विच एंड हुज आर इंटरोगेटिव प्रोनाउंस एज वेल एज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। ये जो हैं तीन, व्हाट, विच और हुज, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी हैं और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी हैं। ये दोनों तरीके से यूज होते हैं। कैसे, नीचे देखो। पापा पापा मतलब हाँ ये बिल्कुल इंडिकेटिव, मतलब जैसे ये पीछे थे, जैसे क्या थे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जैसे ही हैं। अब जैसे जैसे हमने देखा था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या था कि उसके मतलब बीच में पहले दिस आता है, देन उसके बाद इज एम आर, ऐसे करके कैट, लास्ट में उसका ऑब्जेक्ट आता है, मतलब उसकी नाउन। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है, उसके उसके जैसे कोई, जैसे दिस दैट है, उसके साइड में, दैट के बाजू में ही उसका नाउन है, साइड में उसके नाउन रहता है, दूर नहीं रहता, साइड में ही रहता है। ऐसे इसमें इंटरोगेटिव प्रोनाउन में दूर रहता है इसका नाउन, बिल्कुल लास्ट में ऑब्जेक्ट की जगह पे, और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में बिल्कुल पास में रहता है ना। हाँ, तो एडजेक्टिव में तो नाउन उसका पास ही रहेगा ना, जिस नाउन का वो एडजेक्टिव है वो नाउन तो लिखा जाएगा ना, पास में लिखे या हाँ तो दूर लिखे, लेकिन वो नाउन लिखा जाए। कभी कभी दूर भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में, ज़्यादातर सेंटेंसेस में पास में ही रहेगा एडजेक्टिव। कैसे, पहला वाला, व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो, कौन सा टेंस है बताओ, व्हाट आर यू रीडिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ, तो इसमें जो व्हाट है क्या है, वो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अभी तक हम क्या सीखते थे कि ये डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड है। डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड तो है, लेकिन वो है क्या, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अब उसका वर्ड दूसरा भी मालूम पड़ गया तुमको। व्हाट इज योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, वो सब क्या होते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड बोल रहे थे उनको अब तक हम, लेकिन उनका असली नाम क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन अब तो मुझे इंटरोगेटिव प्रोनाउन याद नहीं है, वो डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड दिमाग में घुस गया। हो जाएगा यार। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, पहले में ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, दूसरे में ये नाउन, वो है एडजेक्टिव, क्योंकि इसकी नाउन इसके पास ही लिखा है। व्हाट बुक मतलब क्या बुक, कौन सी बुक, इसका हिंदी मीनिंग आएगा मतलब कैसी बुक, कौन सी बुक। आर यू रीडिंग, तुम कौन सी बुक पढ़ रहे हो, या क्या बुक पढ़ रहे हो। विच इज योर अम्ब्रेला, इसमें ये प्रोनाउन है, विच इज योर अम्ब्रेला, तुम्हारा अम्ब्रेला कौन सा है। विच अम्ब्रेला इज योर्स, तुम्हारा अम्ब्रेला कौन सा है। हुज आर दीज पेन्स, ये पेन किसके हैं। हुज पेन्स आर दीज, ये पेन किसके हैं।
समझ गई? हम्म, तो फिल इन द ब्लैंक करवा दो फटाक से। इसमें क्या बनना है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन बनना है सब में। बोलो। फर्स्ट वाले में फर्स्ट में व्हाट। हु। हु क्यों आएगा? आर यू कुकिंग फॉर ओ लंच? सॉरी। तुम लंच के लिए बना रहे हो क्या? क्या की हिंदी क्या होती है? वॉट आर यू कुकिंग फॉर लंच? वॉट आर यू कुकिंग? तुम क्या बना रहे हो? फॉर लंच, लंच के लिए, लंच में खाने के लिए तुम क्या बना रहे हो? ये मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड वाला। इसमें आ जाएगा वॉट। समझ गई? वॉट आर यू कुकिंग फॉर लंच? तुम लंच के लिए क्या बना रहे हो? आर दीज डर्टी क्लोथ्स? हम्म? वेयर है? वेयर इसमें आएगा हुज आर दीज डर्टी क्लोथ्स? ये गंदे कपड़े किसके हैं? हुज माने किसके? ये गंदे कपड़े किसके हैं? तीसरे में बोलो। विच। हाँ, विच ऑफ दीज टू बुक्स? इन दो पुस्तकों में से कौन सी? यू लाइक द मोस्ट, तुम सबसे ज्यादा पसंद करते हो। विच ऑफ दीज टू बुक्स? फोर्थ में तो विच वेयर है। वेयर डू यू मीट इन दिल्ली? वेयर डू यू? वेयर पापा हु डिड यू मीट इन दिल्ली, ऐसे नहीं हो सकता? हु। हुम आएगा, हुम। किससे मिले? कौन मिला तुमसे? ऐसा नहीं बोल रहा। तुम दिल्ली में किससे मिले थे? पास्ट एंड डेफिनिट टेंस। तुम दिल्ली में किससे मिले थे? किससे का मतलब होम। होम डिड यू मीट इन दिल्ली? देखो ये ऐसा है, होम वाला ये रहा। होम डिड यू मीट यस्टरडे? तुम कल किससे मिले थे? ये वाला सेंटेंस है ना जो। होम डिड यू मीट यस्टरडे? तुम कल किससे मिले थे? ऐसे ही वहाँ आएगा, होम डिड यू मीट इन दिल्ली? तुम दिल्ली में किससे मिले थे? समझ गई? यस नो? यस। 5 नंबर। पेड योर हु। स्कूल फीस? हु पेड योर स्कूल फीस? हाँ, तुम्हारी वैन स्कूल की फीस किसने पे करी? हु पेड मानवी योर बोल स्कूल रही है। फीस? मानवी बोल रही है, वहन भी तो आ सकता है। नहीं, वैन पेड योर स्कूल फीस। तुम्हारी स्कूल फीस कब ने कब ने पे करी? ऐसे थोड़ी, किसने पे करी मतलब कौन आएगा? हु माने कौन। कौन है वो जिसने तुम्हारी स्कूल की फीस पे करी थी? डू यू नो हैज हु। ब्रोकन दिस वेज? डू यू नो हु हैज ब्रोकन दिस वेज? हाँ, हु हैज ब्रोकन, क्या तुम उसे जानते हैं जिसने इस वेज को तोड़ा है? जिसने तोड़ा, हु माने जिसने, या वो कौन है जिसने तोड़ा है? हु माने कौन। विद whom। पापा हाँ नीचे 7 में विद whom। हाँ, विद हुम किसके साथ? डू यू गो टू द मार्केट? तुम मार्केट किसके साथ जाते हो? प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस है, जाते हो ऐसा बोलेंगे। तुम मार्केट किसके साथ जाते हो? 8। whom। who। हम्म? who। हु इज दैट स्ट्रेंज लुकिंग इंसेक्ट? हाँ, हु माने कौन, इज माने है, दैट स्ट्रेंज वो अजनबी कौन है, लुकिंग इंसेक्ट
जो कीड़े मकोड़े को देख रहा है। अच्छा मतलब देख रहा है ऐसा नहीं। हु इज दैट स्ट्रेंज, वो अजनबी कौन है, लुकिंग इंसेक्ट, जो कीड़ा दिख रहा है। लुकिंग इंसेक्ट, जो कीड़ा दिख रहा है, जो खुद एक कीड़ा दिख रहा है, ऐसा मीनिंग है इसका बेटा। हु इज दैट स्ट्रेंज लुकिंग इंसेक्ट, वो अजनबी कौन है, वो अनजान व्यक्ति कौन है, वो अजनबी कौन है जो कीड़ा दिख रहा है, कीड़ा मकोड़ा दिख रहा है। हु इज दैट स्ट्रेंज लुकिंग फूल, वो अजनबी कौन है जो मूर्ख दिख रहा है। पापा इसमें नेक्स्ट वाले में 8th वाले में यही तो होगा। हुज आर दीज कीज। हाँ, ये कीज किसकी हैं, हुज माने किसकी, हुज आर दीज कीज। और पापा लास्ट में 10th में हुज विच इज योर फेवरेट स्पोर्ट्स स्टार। हु आ जाएगा ना इसमें, तो हु इज योर फेवरेट स्पोर्ट्स स्टार, तुम्हारा स्पोर्ट्स स्टार कौन है। विच आ सकता है पापा। विच भी आ सकता है, विच इज योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन। लेकिन विच आता है जब ऑब्जेक्ट्स में, कुछ आइटम्स में, कुछ जो वस्तु होती है ना उनमें सिलेक्शन करना हो। जैसे विच इज योर फेवरेट मूवी, विच इज योर फेवरेट कलर, विच इज योर फेवरेट बैग, विच इज योर फेवरेट बुक, ये सब निर्जीव वस्तु हैं, उनमें से जब सिलेक्शन करना हो कि उनमें से कौन सा तुम्हारा है पसंदीदा, तब विच। लेकिन जब ये तो स्पोर्ट्स पर्सन तो मानव होते हैं ना, ह्यूमन बीइंग होते हैं ना, तो वो तो हु से ही रिप्रेजेंट करेंगे ना। हु इज योर फेवरेट हीरो, हु इज योर फेवरेट हीरोइन, हु इज योर फेवरेट लीडर, हु इज योर फेवरेट स्पोर्ट्समैन, हु इज योर फेवरेट एक्टर, ऐसे। हु इज योर फेवरेट प्लेयर ऑफ फुटबॉल, हु इज योर फेवरेट चेस प्लेयर, उसमें हु ही आएगा क्योंकि वो इंसानों में से हम पूछ रहे हैं, उनमें इंसान है ना वो तो। जैसे तेरी जैसे मानवी और अनन्या और प्रियांशी और हर्षी चारों एक साथ बैठी हैं। अब मैं तुझसे पूछूं कि हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट सिस्टर, तो तू क्या बोलेगी। मान लो कोई सी भी है, हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट सिस्टर ऑफ योर्स, तुम्हारी ये जो चार बहनें इनमें से कौन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो हु ही बोलेंगे ना, हु इज योर। ऐसा थोड़ी बोलेंगे विच इज योर मोस्ट इंटेलिजेंट सिस्टर, कि तुम्हारी सबसे ज्यादा बुद्धिमान बहन कौन सी है, विच इज योर, विच नहीं यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है, इसलिए हु बोलेंगे। हु इज योर फेवरेट सिस्टर, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड इन दीज सिस्टर्स, इन बहनों में से तेरी सबसे ज्यादा अच्छी दोस्त कौन सी है, तो हु इज। हु इज योर सिस्टर whom यू लव मोस्ट, तुम्हारी बहन कौन सी जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। हु इज योर फेवरेट स्पोर्ट्स स्टार, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं। Underline the interrogative pronouns or interrogative adjectives in the following sentences and mention whether they are interrogative pronouns or interrogative adjectives in the space provided. One has been done for you. Whose toys are these? ये टॉयज किसके हैं। हुज टॉयज, टॉयज के साथ उसका एडजेक्टिव लिखा हुआ है, तो ये हुआ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। पापा क्वेश्चन। हम्म। सेकंड में हु है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। हाँ, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। थर्ड में विच है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। मानवी बताएगी अब दो। व्हाट है इसमें इंटरोगेटिव प्रोनाउन हम्म। और दूसरा वाला व्हाट एडजेक्टिव इंटरोगेटिव हम्म। और फोर
Whose interrogative adjective. हुज नहीं 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 इसकी नाउन कहाँ है इसके Pronoun. साथ? देख, जो इंटरोगेटिव Pro- एडजेक्टिव, सुन ले ध्यान से, जो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं उसके साथ में उसकी नाउन होती है। देख, सबके साथ लिखी हुई है। व्हाट आइडिया, विच स्टूडेंट, और हुज टॉयज। और पापा whom did you let about the meeting, ये है interrogative pronoun. pronoun. नेक्स्ट पढ़ूं? पढ़, अब यहाँ से पढ़, स्पीड से पढ़ो, ध्यान से पढ़ना, समझ के पढ़ना, और हिंदी मत बताने लग जाना। पढ़ो बस, मैं पूछूंगा तब क्यों? बताना। Reflexive pronoun. Reflexive pronoun are pronoun ending with self or selves that are used when the subject and object of a sentence are the same. The doer of the डूअर action डूअर is डूअर doer of action is also the receiver of the action. हिंदी बोलूं अब? नहीं, आगे बढ़। क्यों? फिर कब पूछोगे? फिर जब तक तो मैं भूल भी जाऊंगी। तभी तो पूछना है जब भूल जाएगी। हाँ। नेक्स्ट, The पढ़ आगे, words, नेक्स्ट। the word myself, yourself, himself, herself, itself, ourself, yourself, and themselves are the reflexive pronoun. Example: I hurt myself, he hurt himself, we hurt ourselves, the door hurt itself, you will hurt yourself, she hurt herself, they hurt themselves, the dog hurt itself. अब देख, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं ना, जैसे आई से बनता है, आई का क्या होता है? माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, वी का आर सेल्फ्स। वी प्लूरल होता है ना हमेशा, तो वी में आर सेल्फ्स। यू, योर भी कभी कभी प्लूरल होता है, योर सेल्फ्स, और देम तो प्लूरल होता है, देम सेल्फ्स। यू कभी कभी एक आदमी के लिए भी बोलते हैं कि व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग। जैसे तू कहीं जा रही तो मैं तुझसे क्या बोलूँगा? वेयर आर यू गोइंग। तो यू मैं तेरे लिए ही बोल रहा हूँ ना, सिर्फ तेरे लिए, अकेली जा रही है तू। वेयर आर यू गोइंग, तू कहाँ जा रही है, तुम कहाँ जा रहे हो। लेकिन तू और मानवी अगर दोनों साथ में जा रही तब भी मैं यू ही बोलूँगा, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो, तब भी दोनों। तो कभी कभी तो यू का मतलब सिंगुलर भी होता है, कभी कभी यू का मतलब प्लूरल भी होता है। जब यू का मतलब सिंगुलर है तो योर सेल्फ, और जब प्लूरल तो एस लगा देंगे, योर सेल्व्स। स्पेलिंग चेंज हो जाएगी, देख, सेल्फ में एस लगाएंगे तो सेल्व्स हो जाएगा। और आर सेल्व्स तो होता ही है प्लूरल ही हमेशा, देम सेल्व्स भी प्लूरल होता है। तो जो हमारे प्रोनाउन थे ना, पर्सनल प्रोनाउन, उनमें सेल्फ सेल्फ लगा दो उनके ऑब्जेक्टिव केस में, पजेसिव केस में, तो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा। जैसे पजेसिव पजेसिव प्रोनाउन होता है, ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, उसमें सेल्फ लगा दो, माई सेल्फ। योर में योर सेल्फ, हिम में हिम सेल्फ, हर में हर सेल्फ, इट में इट सेल्फ, आर में आर सेल्फ, यूर में योर सेल्फ प्लूरल है तो देम में देम सेल्फ। इनका एक्शन, डूअर ऑफ द एक्शन इज ऑल्सो द रिसीवर ऑफ द एक्शन। जस्ट आई हर्ट माई सेल्फ, इसकी हिंदी बताओ, आई हर्ट माई सेल्फ। आई हर्ट, मैंने अपने आप को दुख पहुंचाया। हाँ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। आई मैंने, हर्ट माने चोट पहुंचाई, और माई सेल्फ माने खुद को। कौन सा टेंस है ये, कौन बताएगा? I hurt myself, present indefinite. Past indefinite. First ये form पास्ट क्या? भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, क्योंकि हर्ट की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म सेम होती है। अब आई के साथ हर्ट आता है, हो सकता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, और हो सकता है वर्ब की सेकंड फॉर्म हो। आई के साथ हर्ट आता है, हर्ट आता है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म सेम ही होती हैं, इसलिए इसमें कुछ बोल नहीं सकते। और जब कभी हमें ये मालूम ना पड़ रहा हो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि पास्ट इंडेफिनिट है,
तब फिर उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट ही मान लेना चाहिए कि भाई कोई बात ये बोल रहा तो प्रेजेंट की बात बोल रहा है, इसलिए उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट ही मान लो। वर्तमान की अभी की बात बोल रहा है कि आई हर्ट माई सेल्फ, मतलब अभी उसने अपने आप को चोट पहुंचाई है और अभी वो ये बात बोल रहा है कि मैंने खुद को चोट पहुंचाई है। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाई। अगला वाला बताओ, ही हर्ट हिमसेल्फ, ये इसका क्या टेंस है? ही हर्ट हिमसेल्फ, इसका टेंस बताओ। सही है, हैं? ये सारे ऐसे ही हैं। अरे तू बताना इसका टेंस क्या है दूसरे का, ही हर्ट हिमसेल्फ एंड इंडेफिनिट नहीं, है? पास्ट इंडेफिनिट। मान भी तू बता। इसका पास्ट पास्ट प्रेजेंट क्यों नहीं है? प्रेजेंट इंडेफिनिट भी तो हो सकता है। किसी प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, प्रेजेंट होता तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है। सिंगुलर के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है और इसमें हर्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म कैसे आ जाएगी ही के साथ? आप समझ क्यों नहीं रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? ही के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही। अब मुझे मानवी ये बताएगी कि इस सेंटेंस में ही हर्ट हिमसेल्फ, जो हर्ट है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? इसमें सेकंड। हाँ, यही तो बोला हूँ। कुक्कू इसमें बार बार बोल रही कि हर्ट फर्स्ट फॉर्म है ही के साथ। वो बोल रही थी कि ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, फिफ्थ फॉर्म आती है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है और ये पास्ट इंडेफिनिट है, वो ये बोल रही थी। तो फिर उसे ये बोलना चाहिए ना कि ये ही के साथ, अगर ही के साथ पहली बात तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, फिफ्थ फॉर्म आती है। फिफ्थ फॉर्म ये है नहीं और फर्स्ट फॉर्म आ नहीं सकती, ऐसे बोलना चाहिए। फिफ्थ फॉर्म ये है नहीं और ही के साथ फर्स्ट फॉर्म आती नहीं है, इसलिए ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ऐसा बोलना चाहिए था। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। थर्ड का बताओ, यही थर्ड का टेंस बोलो। प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट दोनों हो सकते हैं ये, लेकिन हम बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। द डॉग हर्ट इटसेल्फ, इसका टेंस बोलो। द डॉग हर्ट इटसेल्फ। पास्ट इंडेफिनिट। हाँ, यू विल हर्ट योरसेल्फ। फ्यूचर इंडेफिनिट। शी हर्ट हरसेल्फ। पास्ट इंडेफिनिट। दे हर्ट देमसेल्व्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, ऐसा। लास्ट वाला दोनों बोल दिया करो जिसमें कंफ्यूजन हो, मतलब जिसमें क्लियर नहीं है, तो प्रेजेंट एंड पास्ट इट कैन बी बोथ, ऐसे। तो पहले सेंटेंस में आई हर्ट माई सेल्फ, तो माई सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेकंड में ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को चोट पहुंचाई थी, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसने खुद को चोट पहुंचाई थी, ऐसा बोलेंगे। हिमसेल्फ इज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वी हर्ट आवरसेल्व्स, आवरसेल्व्स इज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इटसेल्फ, योरसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ। तो देखो यू के साथ योरसेल्फ, सी के साथ हरसेल्फ, दे के साथ देमसेल्व्स, और द डॉग, जो डॉग है वो एक ह्यूमन बीइंग नहीं है, इसलिए उसके लिए इटसेल्फ यूज करा है। जैसे शी के साथ उन्हीं का ऐसे आएगा कि ठीक है, शी के साथ हर सेल्फ, ऐसे ऐसे आएंगे क्या सबके साथ उनका उनका हर सेल्फ योर सेल्फ है। तो वही तो बताया था, वही तो लिख रहा है ऊपर, द डूअर ऑफ द एक्शन इज ऑल्सो द रिसीवर ऑफ द एक्शन। जिसने जो तो काम शाम करा है, जिसने काम करा है, जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, तो हर्ट किसने किया? चोट किसने पहुंचाई है? आई ने। किसको पहुंचाई है? खुद को ही। चोट चोट पहुंचाने वाला है कौन? डूअर कौन है? आई। और पहुंचाई किसको? खुद को ही, यानी कि दोनों चीज खुद ही है, वो खुद को ही मार रहा है खुद। ऐसा थोड़ी कि राम ने राकेश को मारा, नहीं, राम ने राम को ही चोट पहुंचाई है।
तो खुद के लिए यूज होता है। तो आई के लिए जब खुद यूज करेंगे तो आई के लिए, माई सेल्फ ही के लिए, हिम सेल्फ वी के लिए, आर सेल्फ और द डॉग जो है उसके लिए इट सेल्फ यूज करेंगे, यू के लिए, योर सेल्फ, सी के लिए, हर सेल्फ, दे के लिए, देम सेल्फ। समझी कि नहीं? समझ गई। हाँ। रिफ्लेक्सिव का मतलब डूअर ऑफ द एक्शन एंड द रिसीवर ऑफ द एक्शन इज सेम। तो नेक्स्ट। फर्स्ट वाले में सेल्फ आएगा ना? किसमें? फर्स्ट फिल आई एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हाँ। शी लुक्ड एट, पापा इटसेल्फ नहीं आएगा? सी के लिए क्या आता है? उसने खुद को मिरर में देखा, खुद के लिए इटसेल्फ नहीं आ सकता? खुद के लिए यहाँ क्या आया था अभी ऊपर वाले सेंटेंस में? सी हर्ट हरसेल्फ, उसने खुद को चोट पहुंचाई, उसने मिरर में खुद को देखा, उसने खुद को तमाचा मारा, उसने खुद के मुंह पे बाल्टी मारी जोर से। इसमें इटसेल्फ आ सकता है, मैं बोल रही हूँ। इट्स सेल्फ बेटा चिल्ड्रन के साथ आता है, डॉग के साथ आता है, और जो जो ह्यूमन बीइंग नहीं है ना उनके साथ आता है, या जो नॉन लिविंग थिंग है उनके साथ आता है। सी के लिए तो बना है ना हर सेल्फ, यू के लिए तो बना है ना योर सेल्फ, आई के लिए माई सेल्फ। कितनी बार बताऊं बता? मानवी अगला बोल। The student prepared ourselves for the presentation. हाँ, क्या आएगा इसमें? जोर से बोल। Ourselves आर सेल्फ वी के साथ आता है। कहाँ है इसमें वी? we नहीं है तो ये तो yours themselves। हाँ, वेरी गुड, देम सेल्फ आएगा। स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट सिंगुलर है कि प्लूरल है यहाँ पे? बोल जल्दी। plural. प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए क्या आएगा? देम सेल्फ्स। आर सेल्फ तो वी के लिए आता है, माई सेल्फ आई के लिए आता है, योर सेल्फ यू के लिए आता है। बाकी थर्ड पर्सन जो अदर जो नाउन्स हैं और प्लूरल हैं तो क्या आएगा? देम सेल्व्स। अगर स्टूडेंट सिंगुलर होता तो हिम सेल्फ, अगर ये स्टूडेंट कोई लेडीज होती, कोई लड़की होती तो हर सेल्फ। देम सेल्फ्स आएगा इसमें, THEM। कुको आई के साथ मैच का देम सेल्व्स। नेक्स्ट। Rohit balanced himself herself। है? हाँ, himself मैंने गलती से हर लिख दिया। हिमसेल्फ आएगा। रोहित कौन है? लड़का है और सिंगुलर है, तो हिम आएगा, उसके लिए हिमसेल्फ यूज करेंगे। अच्छा ये बताओ, जैसे मैं बोलूँ, जैसे मैं आप एक सेंटेंस बोलूँ, रोहित इज ए गुड बॉय, ही स्टडीज इन 5th क्लास, तो अब मैं रोहित के लिए बार बार रोहित थोड़ी लिखूंगा, रोहित के लिए प्रोनाउन यूज करूंगा, तो कौन सा प्रोनाउन यूज करूंगा? him प्रोनाउन हिम यूज करूंगा। himself अरे वैसे sorry बोल रहा हूँ मैं, ही यूज करूंगा ना। he अगर अगर ये सविता होती तो सी यूज करता। तो रोहित के लिए जब ही प्रोनाउन यूज होता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा यूज होगा? ही के हिसाब से हिमसेल्फ। तो रोहित ब्लेम्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को ब्लेम किया फॉर द मिस्टेक, इस गलती के लिए रोहित ने खुद को ब्लेम किया था। पास्ट एंड डेफिनिट टेंस। आई नीड टू टेक केयर ऑफ, बोलो। myself आएगा फोर्थ में। हाँ, तो आई के हिसाब से क्या आएगा? माई सेल्फ। आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मुझे खुद की मतलब केयर रखनी चाहिए। ड्यूरिंग दिस स्ट्रेसफुल टाइम, इस मुसीबत के समय में मुझे खुद की चिंता करनी चाहिए, मतलब खुद की केयर करनी चाहिए या केयर करने की आवश्यकता है। ना पापा, फिफ्थ में ourselves आएगा ना? फिफ्थ में वी एंजॉयड द पार्टी एंड सर्व्ड। हाँ, Self. वी के Self. इसमें वी के हिसाब से क्या आएगा?
ourselves, आर सेल्स, ये प्लूरल ही बनता है हमेशा, आर सेल्स और देम सेल्स। तो वी इंजॉयड द पार्टी, अब दोनों सुनो ध्यान से, वी इंजॉयड द पार्टी, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस है। वी इंजॉयड, हमने इंजॉय किया, किसको? पार्टी को, हमने पार्टी को इंजॉय किया। एंड और सर्व्ड, और एक दूसरे को स्नैक्स, स्नैक्स और ड्रिंक जो है एक दूसरे को सर्व किए थे एक दूसरे को। तो खुद को सर्व किए था, सबने खुद को सर्व किए, यानी खुद उठा उठा के खाए। वी एंजॉयड द पार्टी एंड सर्व्ड आवरसेल्व्स स्नैक्स एंड ड्रिंक्स, हमने पार्टी को एंजॉय किया और पार्टी में जो खाने की व्यवस्था थी खुद को सर्व किया हमने, स्नैक्स उठाए, ड्रिंक उठाई और खाया पिया। ऐसे जैसे हम शादी में जाते हैं तो चीज़ें उठा उठा के खाते हैं ना खुद, तो हम किसको सर्व कर रहे होते हैं? खुद को। वी सर्व आवरसेल्व्स इन द मैरिजेस। द गर्ल ग्रूम्ड, herself, हाँ, अब गर्ल herself, क्या है? लड़की होती है, तो हर सेल्फ आएगा। मेटिकुलसली। इम्फेटिक प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन भी वैसे ही होते हैं जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। सेम टू सेम, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, आर सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ, ये सब इम्फेटिक प्रोनाउन भी हैं। लेकिन पढ़ो ध्यान से, अब प्रोनाउन, a pronoun that refer the noun or pronoun in the same sentence दैट रेफर्स टू द नाउन, रेफर्स है और or टू है और दी है, छोड़ो मत। pronoun that refer to the noun or pronoun in the same sentence in order to emphasize in the emphatic इम्फेक्टिसाइज, इम्फेसाइज, emphasize ऐसे प्रोनाउन जो रेफर करते हैं नाउन और हिंदी मत बता, प्रोनाउन को। हिंदी जब पूछूं तभी बतानी है। आगे पढ़, दी वर्ड्स, भूल भी जाऊंगी। पढ़ दी वर्ड्स, The words itself, himself, herself, yourself, herself, ourself, myself, yourself, and themselves are the emphatic pronoun. Example: the dog itself ran देखो out of the. मैं तुम्हें बता देता हूँ, जो जब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं ना, तो जिस मैं नाउन बोलूं जिस पापा, नाउन मैं या बोलूं। जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए ये यूज होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वो थोड़ा सा दूर रहता है। देख, सी लुक्ड एट हरसेल्फ, द स्टूडेंट प्रिपेयर्ड देमसेल्व्स। लेकिन जब ये एम्फेटिक बनते हैं ना, एम्फेटिक, तो जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज हो रहे हैं ना, उसी के साथ में चुपका के लिखते हैं, उसी के बाजू में बिल्कुल। देखो एग्जाम्पल पढ़ो आप, पढ़ो एग्जाम्पल। the dog itself ran out of the house. You yourself told me about the boy. We ourselves cleaned the rooms. They themselves made the poster. He himself kept the books. She herself cooked the food. I myself went to the market. श्याम पापा, ये जो वर्ड्स दिए गए इसमें एक बारी तो योर सेल्फ लिखा हो, एक बारी में योर सेल्फ लिखा हुआ है, तो इसमें योर सेल्फ का और योर सेल्फ का कहाँ कहाँ यूज होता है? योर सेल्फ जब सिंगुलर होगा कोई सेकंड पर्सन, योर सेल्फ जब सेकंड पर्सन में कई सारे लोग होंगे, प्लूरल होगा तब। अब पढ़ो पहला वाला, देखो, द डॉग इट सेल्फ रेन आउट ऑफ द हाउस। सो द डॉग जो कॉमन नाउन है उसी का इम्फेटिक प्रोनाउन उसी के साथ लिखा हुआ इट सेल्फ। ऐसे ही सेकंड वाले में ही का हिम सेल्फ उसी के साथ लिखा है, यू का योर सेल्फ उसी के साथ लिखना है, सी का हर सेल्फ उसी के साथ लिखना है, वी आर सेल्फ, आई माई सेल्फ, दे देम सेल्फ। अब इसका मतलब क्या होता है, सुनो ध्यान से। दी डॉग इट सेल्फ मतलब, इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे, देखो, दी डॉग इट सेल्फ मतलब कुत्ता खुद, रेन आउट भाग गया था, रेन आउट ऑफ द हाउस घर से बाहर भाग गया था, कुत्ता कुत्ता खुद घर से बाहर भाग गया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कुत्ते को किसी ने भगाया नहीं डंडा मार के, कुत्ता खुद भाग गया था। दूसरा वाला, ही हिमसेल्फ केप्ट द बुक्स। ही माने उसने, हिमसेल्फ माने खुद, उसने खुद, केप्ट रखी थी, द बुक्स माने पुस्तकें, उसने पुस्तकें खुद रखी थी, उसने खुद पुस्तकें रखी थी।
पास्ट इंडेफिनिट टेंस केप्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी कीप। थर्ड वाला समझाओ अब तुम मुझे, 2 समझा दिए मैंने, थर्ड वाला समझाओ। We, you, हाँ you yourself told me about the boy. You के साथ yourself आता है क्योंकि वो अरे हिंदी समझा, टेंस बता और हिंदी समझा, हिंदी ट्रांसलेशन कर और इसका टेंस बता। yourself told me about the boy. उसने अपने आप को ही उसने, बॉय के बारे में अरे यू माने क्या होता है, यू माने तुम, और योर सेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन है, उसी के साथ लिखा तो इसकी हिंदी हो जाएगी खुद। खुद खुद खुद, इसकी हिंदी मीनिंग आती है खुद, 50 बार बता दी। यू माने तुमने, योर सेल्फ माने खुद, तुमने खुद, टोल्ड माने बताया था, मी माने मुझको, तुमने मुझे खुद बताया था, तुमने खुद मुझे बताया था अबाउट द बॉय, लड़के के बारे में, तुमने खुद मुझे बताया था लड़के के बारे में, तुमने खुद लड़के के बारे में मुझे बताया था। अगला बताओ, सी हर सेल्फ। She herself cooked the food. उसने अपने आप खाना पकाया. हाँ, उसने अपने आप या खुद, उसने खुद खाना पकाया था, पास्ट इंडेफिनिट हाँ, टेंस है, पकाया था ऐसा बोल। पकाया था. उसने अपने उस, आप खाना पकाया. हाँ We answered in the room. हमने अपने we मतलब हमने ना. हाँ, वी माने हमने, आर सेल्स मतलब खुद, हमने अपने आप या हमने खुद। हमने खुद अपने कमरे साफ किए थे. ये पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस में इसलिए किए थे आएगा. में क्लीन वर्ब की सेकंड फॉर्म है. आई माई सेल्फ वेंट टू द मार्केट. मैं खुद मार्केट गई थी. वेंट इसमें गो की सेकंड फॉर्म है. दे themselves made the poster. उन्होंने they themselves made the poster. वे अपने आप पोस्टर बना रहे थे. अपने आप बोल रहे या खुद बोल रहे, उन्होंने या वे, उन्होंने बोल, दे माने उन्होंने या वे एक ही मतलब है, दे माने उन्होंने, देमसेल्व्स मतलब खुद, मेड माने बनाई, दी पोस्टर्स मतलब पोस्टर्स, उन्होंने खुद पोस्टर्स बनाए, मतलब खुद ही बनाए, किसी से बनवाए नहीं, खुद ही बनाए। अब जैसे तुझे बोलना अपनी मैडम को, तेरी मैडम बोल रही कि ये तेरी हैंड राइटिंग तो नहीं लग रही मुझे, मुझे लगता है तूने ये होमवर्क किसी और से करवाया है कुक्कू, तू क्या बोलेगी, नो मैडम, आई माई सेल्फ डू माई होमवर्क एवरी डे। आई माई सेल्फ मैं खुद, डू माने करती हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, माई होमवर्क अपना होमवर्क, एवरी डे मतलब डेली, मैं खुद अपना होमवर्क डेली करती हूँ, मैं खुद करती हूँ, आई माई सेल्फ मैं खुद ही करती हूँ, समझ गई, तब ऐसे बोलेगी मैडम को, आई माई सेल्फ डू माई होमवर्क एवरी डे, समझी। हाँ. तो जब तू ऐसे बोलेगी ना कि आई माई सेल्फ डू माई होमवर्क एवरी डे, तब उसमें माई सेल्फ क्या होगा, एम्फेटिक प्रोनाउन, जो आई के साथ ही बोला जाएगा, साथ में आई माई सेल्फ। अब तेरी मैडम ने तुझसे पूछा कुकू इधर आ, नहीं जागृति की मैडम ने तुझसे पूछा कुकू इधर आ, तेरी जो बहन है जागृति फर्स्ट में, तू उसका होमवर्क करती है ना, तो तू क्या बोलेगी, नो मैडम मैं नहीं करती हूँ। सी, अब तू जागृति के लिए क्या बोलेगी, सी हर सेल्फ डज हर होमवर्क, सी हर सेल्फ डज हर होमवर्क, वो खुद अपना काम करती है, वो खुद अपना होमवर्क करती है, तू ऐसे बोलेगी, मतलब उसका होमवर्क मैं नहीं करती, कोई और भी नहीं करता, मम्मी भी नहीं करती, वो खुद ही करती है, सी हर सेल्फ। तो तुझे इम्फेटिक मतलब जोर डालना पड़ेगा उसी के ऊपर कि वो खुद ही करती है मैडम, कोई और नहीं करता। तो सी हर सेल्फ डज, डज क्या है इसमें बताओ चलो, मैंने लिखा सी हर सेल्फ, मैंने डज क्यों लिखा, डज के साथ तो नॉट आता, डू डज तो नेगेटिव में आते हैं।
वर्ब की फॉर्म है। हाँ वेरी गुड, ये वर्ब डू वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। डू माने करना। क्यों आया? क्योंकि सी क्या है? सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी डज। सी हरसेल्फ, हरसेल्फ क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन, सी के लिए यूज करा है। सी हरसेल्फ डज। हर क्यों आया इसमें? हर आया सी के लिए, एडजेक्टिव प्रोनाउन। हर होमवर्क, होमवर्क क्या नाउन है, हर क्या एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। सी हर सेल्फ डज हर होमवर्क, तब ऐसा बोलोगी। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल एम्फेटिक प्रोनाउंस। इसमें प्रोनाउन अब तुम्हें खुद से बनने हैं। The cow itself jumped over the fence. हाँ, इटसेल्फ, Itself. इटसेल्फ क्यों आया? डॉग हुआ है, एनिमल हुए, इनके साथ इटसेल्फ आता है। The queen herself attended the party. हाँ, द क्वीन हरसेल्फ। Herself. हाँ, I myself baked the cake for lunch. हाँ, for you. हाँ, He himself managed to complete the marathon. मैराथन। हाँ, marathon. They themselves fixed the broken window pane. दे देम सेल्व्स हमेशा प्लूरल में ही आता है। आर सेल्व्स और देम सेल्व्स। We ourselves prepared for the presentation, ensuring every detail was perfect. अब इन सबकी हिंदी बता, हिंदी बता सबकी, 1 से लेकर 6 तक। काओ ने अपने आप फेंस से जंप किया। हाँ, कूदी। काओ ने खुद फेंस के ऊपर से जंप किया था। जंप्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट एंड डेफिनिट। किया था ऐसा बोलेंगे। पापा फेंस मतलब फेंस होती है कोई दीवार, कोई तार लगा देते हैं, ऊंची सी दीवार बना देते हैं तार लगा के, ताकि कोई जानवर ना आ पाए। लेकिन फिर भी गाय ने खुद ही उसको जंप कर दिया। मतलब ऐसा नहीं कि किसी बहुत सारे लोगों ने उसको पकड़ के जेसीबी से रस्सी से बांध के इस पार से उस पार कुदा दिया, दीवार के उस पार, ऐसा नहीं है। बल्कि गाय खुद ही जंप कर गई फेंस के ऊपर से, इतनी पावर लगा के, इतनी पावरफुल होती है गाय। तो कर गई थी, जंप्ड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हिंदी सही से प्रोनाउंसिएशन करना है। सेकंड वाले का बोलो। सेकंड द क्वीन हरसेल्फ अटेंड द पार्टी। क्वीन ने अटेंड नहीं है, अपने अटेंडेड है, अटेंडेड है। क्वीन ने अपने आप पार्टी अटेंड की थी। आई माई सेल्फ बेक द केक फॉर यू। मैंने अपने आप तुम्हारे लिए केक बनाया था। हाँ, He himself managed to complete the marathon. उसने अपने आप मैराथन मैनेज किया था। हम्म, They themselves picked the broken window pane. वे अपने आप टूटी हुई विंडो पेन को फिक्स कर रहे थे। कर रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस। कर कर रहे फिक्स एक किया मिनट। था, हाँ, फिक्स किया था। उन्होंने खुद टूटे हुए विंडो पेन को फिक्स या ठीक किया था। नेक्स्ट, We ourselves prepared the presentation, ensuring every detail was perfect. हमने अपने आप प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया और इंश्योर किया डिटेल्स और परफेक्ट। कौन सा टेंस है इसका? छठे नंबर का। पास इंडेफिनिट। हाँ, तो वी माने हमने, आरसेल्स मतलब खुद। अपने आप क्या बोल रही हो तुम? वो अच्छा नहीं लगता, खुद बोलते हैं। अपने आप के लिए खुद बोलते हैं। हमने खुद प्रेजेंटेशन, एक एक डिटेल
परफेक्ट डिटेल के साथ प्रेजेंटेशन खुद तैयार किया था। हमने खुद प्रेजेंटेशन करेक्ट डिटेल्स के साथ परफेक्ट डिटेल्स के साथ तैयार किया था। 7 नेक्स्ट पढ़ो, नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट। Noun, pronoun, ओए agreement. सुनो, एक जनी पढ़ो और स्पीड से पढ़ो। मैं पढ़ती हूँ. A noun, a pronoun is most cases refer to a noun that has been also previously mentioned or in understood by the listener. So the pronoun must agree in number and gender with the noun it refers to. If the noun is singular, the plural must be singular. If the noun is plural, the plural must be plural. Similarly, if the noun is feminine, the pronoun must also be feminine. फेमिनिन, फेमिनिन फेमिनिन बोलिए, फेमिनिन। Feminine. If the noun is masculine, the pronoun must be masculine. Example. मस्ट ऑल्सो कौन बोलेगा मस्ट ऑल्सो को? Must also be masculine. एग्जाम्पल Example. पढ़ेगी, मान भी पढ़ेगी एग्जाम्पल को। Examples. Kavya was happy ये when the पढ़ेगी, teacher मान भी पढ़ेगी, जल्दी जल्दी पढ़े ऐसे ही। Kavya was happy when the teacher gave her a medal. Here Kavya is a girl and अरे यार आवाज ही नहीं आ रही है इसकी। मानवी की फोन मानवी के हाथ में देना। The pronoun her refers the शुरू से पढ़, काव्या से एग्जाम्पल्स। काव्या Kavya was happy when the teacher gave her a medal. Here Kavya is a girl and in singular. The pronoun her refers to the feminine gender him and is singular. Sumir took Manish to the market and bought him a toy. बोट नहीं है, ये बॉट है। बोट नहीं है, बोट माने नाव होती है, ये बॉट है, बाय की सेकंड फॉर्म। bought Manish. Her Manish is a boy and in singular. The pronoun him refers the masculine gender and is singular. The mother and son walked to the school together. They held hands along the way. Mother is feminine, but son is masculine. Both of them together plural. So we use them for the two nouns. The cat ran away when Mira chased it. चेज्ड इट। Her cat is singular, so it is used for the cat. We often use it for animal. देखो आगे ना, यहाँ वी ऑफन यूज इट फॉर एनिमल। जो एनिमल होते हैं ना, डॉग, बफेलो, काउ, इन सब के लिए जो प्रोनाउन बना है वो इट है। नेक्स्ट। My cat ran away when Mira chased her. Her is used for the cat as it is a pet. We often use him and her for pets. अब जो पशु, जो एनिमल जैसे कैट या डॉग जो पालतू हैं, जो पेट एनिमल है, जो घर में रखते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, उनके लिए हिम या हर यूज कर सकते हैं। उनके लिए इट नहीं यूज करना, उनके लिए हिम या हर हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ रहते हैं, ह्यूमन बींग्स के साथ, पालतू हैं वो, तो उनके लिए यूज कर सकते हैं। एक्सरसाइज के फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रोनाउंस। एप्रोप्रिएट प्रोनाउन तो यहाँ पे बताया ही नहीं है कैसे होते हैं। एप्रोप्रिएट प्रोनाउन का मतलब है, एप्रोप्रिएट का मतलब है सही प्रोनाउन लिखना है ब्लैंक स्पेस में, गलत मत लिख देना है, ऐसा बोल रहा है वो। एप्रोप्रिएट का मतलब है जो आना चाहिए वही प्रोनाउन लिखना है, सेंटेंस के हिसाब से, नाउन देख के, सारी चीजें देख के। वो ये मतलब उठपटांग गलत नहीं लिखना है, ऐसा बोल रहा है वो। ऐसा नहीं है कि जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो ऐसे एक एप्रोप्रिएटिव प्रोनाउन भी होता है, ये नहीं कह रहा वो। एप्रोप्रिएट प्रोनाउन का मतलब है सही प्रोनाउन लिखना है। एप्रोप्रिएट का मतलब सही से लिखना है प्रोनाउन, गलत नहीं लिखना।
जहाँ रिफ्लेक्सिव आना हुआ रिफ्लेक्सिव लिखना, जहाँ इम्फेटिक आना हुआ इम्फेटिक लिखना, जहाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव डिमॉन्स्ट्रेटिव लिखना, जहाँ इंटरोगेटिव आएगा इंटरोगेटिव लिखना है, जहाँ पर्सनल आएगा वहाँ पर्सनल लिखना है। ऐसा बोल रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। Papa, your bag. अरे रोनित इमीडिएटली पिक्ड अप हिज बैग। रोनित अपने लिए क्या यूज करेगा? हिज। रोनित तो एक वो है ना, बॉय है ना, मैस्कुलिन जेंडर है ना। रोहित, रोनित बॉय है तो अपने लिए क्या यूज करेगा? इसका लिए प्रोनाउन क्या यूज होगा? ही। ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? हिज। और पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? हिज। तो हिज बैग आएगा। रोनित इमीडिएटली पिक्ड अप हिज बैग व्हेन ही। अब ही आएगा रोनित के लिए। व्हेन ही फाउंड इट। इट मतलब बैग। जब उसने इसको पाया, जब देखा, खोजा ऑन द फ्लोर। रोनित इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब तुरंत, पिक्ड अप मतलब उठा लिया, हिज बैग मतलब अपना बैग, व्हेन माने जब, ही फाउंड उसने पाया, खोया, खोया हुआ बैग जैसे उसने पाया, ही फाउंड इट। इट मतलब बैग। जैसे उसने उसको पाया ऑन द फ्लोर, जैसे उसने इसको फ्लोर पे देखा या पाया तो उसने तुरंत उठा लिया अपने बैग को, हिज बैग। ऐसे सही से भरना है। अगला बोलो। The dog ran into the wall and hurt it. It. हिंदी Self, है? self, क्या बोल रही है? जोर से बोल। itself आएगा क्या इसमें? अरे मीनिंग समझ कर बताओ ना क्या आएगा। द डॉग रेन इनटू द वॉल। जो कुत्ता था वो वॉल माने कुएं में दौड़ के गिर गया। एंड हर्ट और चोट पहुंचा ली। किसको चोट पहुंचाएगा? कुत्ता दौड़ के लगा के उसमें गिर जाएगा कुएं में तो। अपने आप को। तो फिर अपने आप के लिए क्या लिखना है यहाँ? Herself. कुत्ते के लिए हर सेल्फ लिखना है। Itself. इट सेल्फ लिखना। अभी बताया था ना एनिमल के लिए इट सेल्फ। इट या इट सेल्फ या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना है तो इट सेल्फ, और प्रोनाउन लिखना है तो इट। उसने खुद को चोट पहुंचाई। नेक्स्ट। I these my बोलो। बोलो। are these my sketch pen or देखिए or ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, आर से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। आर दीज। अब ये हिंदी में क्या से शुरू होगा? क्या? दीज माने ये, माई स्केच पेन है। आर माने है, दीज माने ये, माई स्केच पेन मेरे स्केच पेन। क्या ये मेरे स्केच पेन है? और या योर्स तुम्हारे हैं? आर दीज माई स्केच पेन्स और योर्स? क्या ये मेरे स्केच पेन है या तुम्हारे हैं? आई आस्क्ड मीता। मैंने मीता से पूछा क्या ये मेरे स्केच पेन है या तुम्हारे हैं? ऐसे। और योर्स, योर्स आएगा ना। फोर्थ। How. हाउ आर यू प्लानिंग फॉर द वीकेंड? वाट आर यू प्लानिंग फॉर द वीकेंड? वॉट माने क्या? तुम इस वीकेंड, वीकेंड का मतलब होता है शनिवार रविवार जब छुट्टी रहती है स्कूल की, तो इस वीकेंड पे तुम क्या प्लान कर रहे हो? क्या प्लान कर रहे हो मतलब कोई प्रोजेक्ट बनाना या कोई निबंध लिखना या कोई ऐसे लिखना या मेमोराइज करना है या कोई चैप्टर पूरा करना या कोई बुक फिनिश करनी है ऐसे। व्हाट आर यू प्लानिंग फॉर द वीकेंड? नेक्स्ट। we don't
बोलो 5th में क्या आना चाहिए? ourselves, हाँ, वी बॉट आर सेल्स मतलब हमने खुद के लिए खरीदी क्या? सम ड्रिंक्स। कब? बिफोर वी स्टार्टेड टू प्ले द गेम। गेम को खेलने से पहले है हमने खुद के लिए कुछ ड्रिंक्स खरीदी। वी बॉट आर सेल्स। नेक्स्ट। द टीचर सेड टीचर ने कहा गिव मी योर बुक मुझे अपनी किताब दो। चेक करने के लिए मांग रहा है वो किताब। गिव मी योर बुक आई वांट टू चेक इट। अब टीचर अपने लिए क्या बोलेगा? आई वांट टू चेक इट। इट किसके लिए बताओ अब तुम। इट जो प्रोनाउन है but किस नाउन के लिए यूज notebook, करा है? इट प्रोनाउन note, किस नाउन के लिए यूज करा है? notebook. बुक के लिए यूज book, करा। वो बुक के लिए यूज करा कि आई वांट टू चेक इट मतलब मैं बुक को चेक करना चाहता हूँ, तुम मुझे अपनी बुक दो। गिव मी योर बुक तुम मुझे अपनी बुक दो। आई वांट टू चेक इट। नेक्स्ट। when my grandma बोलो बोलो। She. हाँ वेरी गुड। सी व्हेन माई ग्रैंडमा विजिट्स जब मेरी ग्रैंडमा आती हैं तो अब ग्रैंडमा तो लेडीज होगी तो सी ऑलवेज स्टे इन द बेसमेंट कि वो हमेशा नीचे वाले कमरे में रुकती हैं। सी ऑलवेज स्टे इन द बेसमेंट। अब देखो सुनो ध्यान से। व्हेन माई ग्रैंडमा विजिट्स सी ऑलवेज स्टे इन द बेसमेंट ये सेंटेंस सही है क्या? सी ऑलवेज स्टे इन द बेसमेंट। हाँ. कौन सा टेंस है ये? No, नहीं ना. पापा इसमें always क्या है बस इतना बता दो. Adverb. ऑलवेज तो एडवर्ब है। हाँ उसको ना भी लिखेंगे तो चलेगा। मान लो कि ये यहाँ है ही नहीं, इससे कंफ्यूज मत हो। ऑलवेज तो एडवर्ब है। इसमें वर्ब बताओ, वर्ब कहाँ है? वर्ब है इसमें स्टे। ये अब कौन सी फॉर्म है? अब जो स्टे जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट कहाँ है? बेसमेंट. है इसका सब्जेक्ट सी है। अच्छा. सी स्टे इन द बेसमेंट वह रुकती है। सी स्टे वह रुकती है इन द बेसमेंट। जब भी वो आती है, जब भी मेरी ग्रैंड माँ आती है, वहन माने जब, माई ग्रैंड माँ मेरी माता जी, ग्रैंड मतलब दादी माँ, विजिट्स मतलब आती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब वो आती हैं तो बेसमेंट में रुकती हैं। रुकती हैं ती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और स्टेज में वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या है? सी। वह रुकती हैं कहाँ पे रुकती हैं? इन द बेसमेंट। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी सी के साथ में? फॉर्म आती है। हाँ तो 5th फॉर्म आएगी ना। यहाँ पे ये मिस प्रिंट कर दिया बुक वाले ने, ये बोल रहा हूँ मैं। सी ऑलवेज स्टेज इन द बेसमेंट। इसके पीछे अगला नेक्स्ट। they are going To France, it is long journey. I will And I will make it tired. देखो दे आर गोइंग टू फ्रांस, इसके बाद क्या आएगा? It. इट इज अ लॉन्ग जर्नी एंड I. इट इज ए लॉन्ग जर्नी एंड नहीं आई नहीं आएगा। आ आई सकता नहीं है. आएगा। हाँ पापा विल आपने बोला था.
कभी कभार आई के साथ हमेशा शैल आता है, लेकिन कभी कभार विल भी आता है। अरे यहाँ भी इट आएगा। इट इज ए लॉन्ग जर्नी, ये एक बहुत लंबी यात्रा है। एंड इट विल मेक देम, और इट विल मेक ये बनाएगी, देम माने उनको, टायर्ड माने थके हुए, और ये उनको थका देगी। दे आर गोइंग टू फ्रांस, दे माने वे फ्रांस जा रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, वे फ्रांस जा रहे हैं। कोई बात नहीं, बताओ अगले में क्या आएगा। इसमें आएगा, देखो, दे आर गोइंग टू फ्रांस, वो फ्रांस जा रहे हैं। और जो फ्रांस जा रहे हैं ना, तो बहुत दूर पड़ता है। इट इज़ ए लॉन्ग जर्नी, ये एक बहुत लंबी यात्रा है। और ये जो लॉन्ग जर्नी, जो लॉन्ग जर्नी है ना, इस लॉन्ग जर्नी के लिए इट यूज़ करा आगे। तो ये जो इट आइसक्रीम। प्रोनाउन है, ये लॉन्ग जर्नी के लिए यूज़ करा, जर्नी के लिए। तो ये जो जर्नी है ना, लॉन्ग जर्नी, इट विल मेक देम टायर्ड, ये उनको थका देगी। देम किसके लिए यूज़ करा? दे के लिए, जो जा रहे हैं फ्रांस। नेक्स्ट, Where are my sandals? वर, वर कहाँ है? My sandals. हाँ, वेयर आर माई सैंडल्स, वेयर आर माई सैंडल्स, मेरे सैंडल कहाँ हैं? इसके बाद कौन सा प्रोनाउन आएगा? हैव बीन डैश, आई डैश हैव बीन लुकिंग फॉर, हैव बीन लुकिंग मतलब मैं ढूंढ रही हूँ। तो आई आएगा ना, मैं अपनी सैंडल्स को तो मैं ही ढूंढूंगी ना। वेयर आर माई सैंडल्स, मेरी सैंडल्स कहाँ हैं? आई हैव बीन लुकिंग फॉर देम, सैंडल्स के लिए देम यूज करो। किसको खोज रही हूँ मैं? व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, आई एम लुकिंग फॉर सैंडल्स। तो आई हैव बीन लुकिंग फॉर देम सिंस मॉर्निंग, मैं उन्हें सुबह से ढूंढ रही हूँ, सुबह से खोज रही हूँ। प्रेजेंट बोलो, प्रेजेंट, अरे इसका टेंस बोलो। आई I हैव बीन have लुकिंग। been present, perfect, continuous, tense. हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आगे बोलो, डैश में आगे क्या आएगा? आगे डैश इसमें आएगा हु हैज टेकन देम, उनको कौन ले गया है, कौन ले जा चुका है। वेयर आर माई सैंडल्स, मेरे सैंडल्स कहाँ हैं? आई हैव बीन लुकिंग फॉर देम सिंस मॉर्निंग, मैं उन्हें सुबह से खोज रही हूँ। हु हैज टेकन देम, उनको कौन ले गया है। नेक्स्ट, अबाउट व्हाट, अबाउट whom आर यू स्पीकिंग, अबाउट whom, आप किसके बारे में बोल रहे हो? अबाउट whom, आप किसके बारे में बोल रहे हो? यूजिंग आई और मी, अच्छा ये 10 वाला जो है ना, इसमें whom नहीं आएगा यार, अबाउट whom। हाँ सही है, ऑब्जेक्ट है ना ये, यहाँ पे whom जो है ना ऑब्जेक्ट है। अबाउट whom आर यू स्पीकिंग, तुम किसके बारे में बोल रहे हो? सही है बेटा। यूजिंग आई और मी, ये पढ़ो। Using I or me, read the following sentence. Jia is smarter than I. Jia is smarter than me. Here, the second sentence is correct. दूसरा करेक्ट है, ये गलत है। How? Sorry, now. Now read these given sentence. Jia is smarter than I am. Jia is smarter than me am. Here is the first sentence is correct. इसमें first sentence correct है. So we write as follows. Jia is smarter than me. Jia is smarter than I am. हाँ देखो, ध्यान से देखो, अगर देन के साथ बाद में आई आएगा ना, तो आई के साथ उसकी वर्ब भी आएगी। और अगर देन के साथ उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ रही है आई की,
तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है वर्ब लिखने की। ठीक है, जिया इज स्मार्टर देन मी, जिया इज स्मार्टर देन आई एम, दोनों सही हैं। देन के बाद मी लगाओ या देन के बाद आई एम लगाओ। अचीवर सेक्शन करवा दो फटाफट। कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन अ मदर एंड हर डॉटर। एक मदर है और एक उसकी बेटी है, वो कन्वर्सेशन कर रही है, मतलब बात कर रही है आपस में। क्या बात कर रही है उसी को हमें फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। मदर कह रही है, पहले मदर बोलती है, मदर क्या बोलती है, लुक एट योर रूम इट इज़ सो अनटिडी। मदर अपनी बेटी से कह रही है लुक एट योर रूम, अपने कमरे पर देखो, अपने कमरे को देखो, इट इज़ सो अनटिडी, कितना गंदा है ये। डॉटर क्या कह रही है, मम्मा आई विल क्लीन इट टूमारो। लड़की क्या कह रही है, मम्मी मैं इसे कल साफ करूंगी, आई विल क्लीन इट टूमारो। फिर मदर क्या कह रही है, एंड हु इज गोइंग टू क्लीन योर कपबोर्ड। तुम कमरे को तो करोगी कल साफ, लेकिन तुम्हारे कपबोर्ड को कौन साफ करेगा। अब मदर ऐसे कह रही है, एंड हु इज गोइंग टू क्लीन योर कपबोर्ड, कमरे को साफ तुम करोगी लेकिन कपबोर्ड को कौन साफ करेगा, ऐसे बोल रही है। एंड हु इज गोइंग टू क्लीन योर कपबोर्ड, यहाँ पे आएगा हु। तो डॉटर क्या कह रही है, आई क्लीन इट यस्टरडे, मैंने इसको कल ही साफ किया था। कपबोर्ड को, कपबोर्ड के लिए कह रही है डॉटर कि मैंने इसको कल ही साफ किया था। इट का मतलब है कपबोर्ड। जो मदर कह रही है ना कि कपबोर्ड को कौन साफ करेगा, तो लड़की क्या कह रही है, डॉटर आई क्लीन इट यस्टरडे, मैंने इसको कल ही साफ किया था। इट लुक्स क्वाइट नीट, ये काफ़ी साफ दिख रहा है। कपबोर्ड के लिए वो बोल रही है कि इट लुक्स क्वाइट नीट, इट का मतलब कपबोर्ड, कपबोर्ड को मैंने कल ही साफ किया था और ये काफ़ी साफ दिख रहा है। मदर क्या कह रही है, लुक एट इट एंड यू कॉल इट नीट। लुक एट इट, लुक एट इट, लुक एट इट योर सेल्फ, लुक एट इट योर सेल्फ, तुम इसको खुद देखो, तुम खुद देख लो इसको। एंड यू कॉल इट नीट, और तुम इसे साफ कह रही हो। तुम खुद इसे देख लो और कह रही हो कि ये साफ है, मतलब गंदा है वो। मदर कह रही लुक एट इट योर सेल्फ, तुम खुद इसे देखो। एंड यू कॉल इट नीट, और तुम इसको कह रही हो कि साफ है, तुम खुद ही देखो इसको, गंदा है ये। तो डॉटर क्या कह रही है, इट इज़ नीट, इट इज़ नीट, इट इज़ नीट मम्मा, इट इज़ नीट, ये साफ है। कपबोर्ड की बात हो रही है अभी। इट इज़ नीट मम्मा, मम्मा ये साफ है। लेट इट, लेट मी कीप इट द वे आई वॉन्ट टू, लेट मी कीप इट, लेट मी आएगा ऑब्जेक्टिव, लेट मी कीप इट द वे आई वॉन्ट टू, मुझे इसे ऐसा ही रखने दो जैसा मैं चाहती हूँ। जितना साफ सुथरा या जितना गंदा मैं इस कपबोर्ड को चाहती हूँ, मुझे वैसे ही रखने दो। लेट मी कीप इट द वे, मुझे उसी तरह रखने दो, आई वॉन्ट टू, जैसा मैं चाहती हूँ। मी आएगा इधर। हाँ, लेट के बाद मी आएगा। आगे मदर क्या कह रही है, एंड डैश आर दीज स्ट्रेंजर लुकिंग शूज, एंड whose are, Who? and whose are these stranger looking shoes। हुज आएगा, हुज माने किसके, आर माने हैं, दीज स्ट्रेंजर लुकिंग शूज, ये अजनबी दिखने वाले जूते किसके हैं। एंड माने और, हुज माने किसके हैं, आर माने हैं, हुज माने किसके, आर माने हैं। दीज स्ट्रेंजर, ये अजनबी, लुकिंग दिखने वाले, शूज मतलब जूते, ये अजनबी दिखने वाले जूते किसके हैं, मतलब उसके कमरे में किसी और के जूते भी हैं। तो वो मदर पूछ रही है अपनी बेटी से कि ये अजनबी दिखने वाले, अजीब या नए दिखने वाले जूते किसके हैं, हुज माने किसके। डैश डोंट लुक लाइक योर्स, तो यहाँ क्या आएगा अब, डैश डोंट लुक It. लाइक योर्स, ये तुम्हारे नहीं दिख रहे हैं। It. दीज, दीज आएगा ना बेटा, जूते तो दो होते हैं ना, प्लूरल होता है ना, इट सिंगुलर के लिए यूज होता है, दीज प्लूरल के लिए यूज, दीज डोंट लुक लाइक योर्स, ये तुम्हारे जैसे नहीं दिख रहे हैं, तुम्हारे जूते नहीं है ये।
तो डॉटर क्या कह रही है? ओ दीज आर द वंस दैट ब्रूनो च्यूड अप। These are the ones that Bruno chewed up. तो these आएगा, these are the ones. एक्टिविटी कॉर्नर ये तो हो ही गया। वर्कशीट करोगी? क्या पापा को मना कर दिया। मानवी का भी मन है, मैं तो करने को तैयार हूँ। करवा लो फिर। थोड़ी सी तो है ही। तुमको ना 10 मिनट का ब्रेक देता हूँ।